So the book which we're going to discuss today is The Alchemist का समझाया गया है कि आप जब रास्ते में निकलते हैं तो कैसे आपको जो हर्डल्स हैं उन सबको पार करना है एंड यू हैव टू कीप मूविंग टुवर्ड्स योर ड्रीम और टुवर्ड्स योर के रास्ते के बीच में एक लड़की भी आती है फातिमा नाम की। तो वो कहती है कि तुम अपने जो तुम्हारा ड्रीम है तुम उसकी तरफ जाओ एंड आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। हमें ऐसे ड्रीम्स के पीछे नहीं लगना है जो हमें सोते में आ रहा है, बट हमें उन ड्रीम्स के पीछे जाना है जो हमें सोने नहीं देते। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अरशद एंड यू आर वाचिंग MAQ Books Planet। So the book which we're going to discuss today is The Alchemist. As you know from the title, this is the book The Alchemist written by Paulo Coelho and it is all about कि आप कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। उन ड्रीम्स के रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनके साथ क्या करना है और उनको कैसे कवर अप करना है। सो एज द कवर पेज सेज इट इज़ ऑल अबाउट फेबल अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम्स। आई होप इट इज़ विजिबल फॉर यू गाइज, मे बी नॉट, but a fable about following your dream. So this book is written by Paulo Coelho. So first of all we will get to know about the author. So as I said that this book is written by Paulo Coelho. So he was born in Brazil, so he was a Brazilian and he was a very widely read and a renowned author. और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बट दो बुक्स इनकी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, जो एक है द 11 Minutes and this one and the second one is The Alchemist. So Alchemist and these books have been translated into 72 languages around the globe. So इससे हम पता लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में उनको कितना पढ़ा जाता है। And he was also awarded by the Crystal Award by the World Economic Forum in 2002. If you want to know something more about him, then you can just see the last pages. Here he has written a small autobiography. So उसके अंदर आपको इनके पूरा कैरियर एंड इनकी पूरी पर्सनैलिटी का पता चल जाएगा। Now let's move towards the content of this book, and this book is not in chapter wise. So chapter wise ये book नहीं है, ये direct parts में है, part 1 and part 2. So starting from the prologue, part 1, part 2 and then epilogue. So it is divided in these two parts, part 1 and part 2. So it is all about a boy whose name is Santiago. So मैं तुम्हें पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा क्या है, otherwise you won't get that feeling when you will read it. And if you want to know the summary, then you can see the other channels. There you will find the summary as well. But here what I'm going to say is that I will give you a short review कि ये बुक हमें क्या बता रही है और ये क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। So it is all about a boy Santiago. उसको एक ड्रीम आता है, वो एक शेफर्ड होता है, तो हर जगह अपने शीप्स को वो घुमाता है। तो एक जगह वो सो जाता है तो उसको एक सपना आता है एंड उसके अंदर उसे दिखता है कि एक पिरामिड है, वहाँ ट्रेजर है, और ये सपना उसको एक बार नहीं दो बार आ जाता है। तो ही वॉज वेरी डिस्टर्ब फ्रॉम दैट कि यार ये सब क्या है, कि ये ट्रेजर वाकई वहाँ पर है कि नहीं है। तो वो एक जिप्सी के पास जाता है, फिर एक लेडी के पास, फिर जो इंटरप्रेट करती है ड्रीम्स को। तो उसने वो इंटरप्रेट करती है कि हाँ पिरामिड्स हैं, वहाँ पे आपके पास ट्रेजर है। तो इट इज़ ऑल अबाउट अ ड्रीम। अब सेंटियागो ने ये ड्रीम देखा, अब वो इस ड्रीम को पूरा करने की सोचता है कि यार ट्रेजर होगा वहाँ पे पिरामिड्स के नीचे ट्रेजर होगा, बहुत पैसे होंगे, बहुत कॉइन्स होंगे। तो वो इसका पूरा एज्यूम करके वो फिर इस जर्नी पे निकल जाता है। सो वो जब इस ड्रीम की जर्नी को शुरू करता है तो उसको बहुत सारे तरीके के लोग मिलते हैं। जैसे मैंने बताया, शुरू में उसको जिप्सी मिलता है जिससे वो इंटरप्रेट करवाता है अपने ड्रीम्स को। उसके बाद और भी उसे ओल्ड मैन मिलता है। फिर उसके बाद वो अपने इस जर्नी के अंदर एक क्रिस्टल मर्चेंट है, उसकी शॉप पर भी काम करता है। एंड उसके बाद वो और लोगों से मिलता है, फिर अल्केमिस्ट से भी मिलता है वो। तो उसकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम अपने ड्रीम्स को लेके चलते हैं तो क्या क्या ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं और कैसे ड्राइविंग फोर्स भी आता है। इवन उसके रास्ते के बीच में एक लड़की भी आती है फातिमा नाम की, फिर उसको उससे शादी करने का मन भी करता है। एंड देन बट ये रियलाइज़ कि यार मैं अपना ड्रीम पूरा करूं या शादी करूं। बट देन व्हाट द गर्ल सेज, जब वो उस लड़की को बताता है कि मेरा ऐसे चीज़ है, तो वो कहती है कि तुम अपने जो तुम्हारा ड्रीम है तुम उसकी तरफ जाओ एंड आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। सो ये जैसे पूरी ये जर्नी रहती है। बट अब यहाँ पे ये सिखाने की कोशिश की गई है कि यार हमें उन ड्रीम्स के ऊपर, ऐसा नहीं है कि कोई ड्रीम आया है तो हमें भी जाना है या हमें भी उस चीज़ के पीछे लगना है। हमें ऐसे ड्रीम्स के पीछे नहीं लगना है जो हमें सोते में आ रहा है, बट हमें उन ड्रीम्स के पीछे जाना है जो हमें सोने नहीं देते। सो ये इसी के अंदर, इस बुक के अंदर यही बताया गया है कि कैसे सेंटियागो एक शेफर्ड बॉय होता है और उसके बाद वो पूरे रास्ते को अपना कवर करता है। लोग मिलते हैं उसको, लोग क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं, है ना। उसके बाद उसके अंदर वो फाइनली जब वहाँ पिरामिड पे जाता है तो वहाँ पे उसके साथ एक केस होता है। फिर वहाँ जब केस होता है तो उसको पता चलता है कि वो जहाँ से शुरू किया था उसका वहीं पे ही
ये पूरा ट्रेजर है, उसी के एक पेड़ है सिकामोर नाम का, कि उसी के नीचे है। सो ये जो पूरी जर्नी है ये इसी का समझाया गया है कि आप जब रास्ते में निकलते हैं तो कैसे आपको जो हर्डल्स हैं उन सबको पार करना है, एंड यू हैव टू कीप मूविंग टुवर्ड्स योर ड्रीम और टुवर्ड्स योर गोल। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक, एंड जब भी आप लोग इस बुक को रीड करें सो प्लीज़ उसको रीड करने के बाद इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, सो आई विल गेट कि हाँ आप लोगों ने बुक को रीड किया या नहीं किया। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वो ओल्ड मैन को कितनी शीप्स देने के लिए लेके आता है। आप उसको समझ जाएंगे जब रीड करेंगे। तो जब सैंटियागो ये ओल्ड मैन उससे कुछ शीप मांगता है, तो वो कितनी शीप उसके लिए लेके आता है, पहला क्वेश्चन ये। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि उसने क्रिस्टल मर्चेंट की शॉप पे कितने दिन काम किया और कितने महीने काम किया। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस विच आई एम गिविंग। तो जब भी आप लोग ये बुक रीड करें सो डोंट फॉरगेट मी, उसके बाद आए इधर एंड देन प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स द आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि हु शुड रीड दिस बुक। यार देखो, बुक रीड करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इसको बहुत बूढ़ा इंसान रीड कर रहा है तो उसके भी काम आएगी कि वो अपने जो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर है उनको समझा सके। बट व्हाट आई सजेस्ट कि ये पर्टिकुलरली एक 17 to 34 इस एज ग्रुप के बच्चों को या आदमियों को ज़रूर रीड करनी चाहिए, फ्रॉम 17 to 34। दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड। अदरवाइज उसको रीड करने के लिए कोई 14 साल का बच्चा भी कर सकता है एंड कोई 64 ईयर्स का बूढ़ा भी कर सकता है। इट इज़ ऑल ऑन यू, बट व्हाट आई सजेस्ट फ्रॉम 17 to 34। So now we will move towards the price and pages of this book. So the price of this book I have purchased it from Crossword. तो वहाँ पे मुझे it cost me 350 rupees, but you can purchase from the Amazon, Flipkart, whatsoever platform you want. I will give the link in the description box, so from there also you can purchase. And secondly, the pages, there is 161 pages, so you can finish it within 2 to 3 days. हार्डली इट विल टेक 2 to 3 days, एंड आई सजेस्ट कि इसको थोड़ा जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की कोशिश करना, सो दैट यू विल गेट द स्टोरी लाइन प्रॉपरली। सो द प्राइस इज 350 at Crossword, but you can purchase from Amazon and you can find the different rate there as well. So now moving towards the conclusion part. I hope you like this video, and I strongly recommend all of you who are very aspiring towards their goal, who really want to fulfill their dreams, then do read this book. And आफ्टर रीडिंग दिस बुक आप एक अपनी अच्छी से शुरुआत कर सकते हो। आई नो मैनी टाइम्स व्हाट हैपन्स, यार हमें लगता है हम कैसे शुरू करें। कुछ नहीं, इस बुक को परचेज़ करो, जैसे भी करनी है कहीं से भी करनी है इस बुक को परचेज़ करो, गो एंड रीड इट। इसको रीड करने के बाद अपना पूरा एक प्लान बना के जो भी तुम्हें अचीव करना है, पहले तो गोल क्लियर होना चाहिए, है ना। उसके बाद गोल क्लियर है, देन यू कैन जस्ट मूव टुवर्ड्स इट। जैसे सैंटियागो चला तो वो फिर रुका नहीं, और उसने आखिरकार जितने भी ऑब्स्टिकल्स है जो भी आए उसने उसको पूरा पार किया, एंड अल्टीमेटली ही फाउंड हिज treasure. So in the same way you can also find your dream, your goal and your treasure. So please keep in mind all these facts and go ahead and read this book, and thank you so much for watching it. So if you like the video, please press the like button, share it and subscribe it, and don't forget to hit the bell icon as well, so that you will get the notifications of my new upcoming videos. So for the time being, bye bye, thank you.